हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड, मेडिकल और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो लंबा होने वाला है तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल। पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का मतलब कट कुट जाता है जो, उसका जो थक्का बन जाता है खून का, तो उसको बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। उसी को बोलते हैं रक्त बिंबाणु। यानी कि जो ऑप्शन सी है वो खून के थक्का बनाने में मदद करता है। तो खून का थक्का बनाने में मदद कौन करता है, आप एक बार बताइएगा? रक्त बिंबाणु जो है मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में। तो देखते जाइए ध्यान से, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और अगला क्वेश्चन चलिए तो देखते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया जो है पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पूरा भोजन पचता है कहाँ पर पचता है? तो जो पूरा भोजन है वो पूरा पचता है जाके छोटी आंत में। आंत दो प्रकार की होती है, बड़ी आंत एक छोटी आंत। तो जो भोजन पूरा पचती है वो पचती है कहाँ पे? छोटी आंत में। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। और अगर यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। कुछ करना नहीं है, बस कोऑपरेट ही तो करना है यार, कोऑपरेट किया करो, फिर तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और तुम लोग भी तो आगे बढ़ोगे, सीखोगे कहाँ से फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? देखिए अभी छोटी आंत में हम लोग देखे थे भोजन पूरा पचता है, पिछले क्वेश्चन में जस्ट देखे थे। तो जो भोजन छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव होता है उसको कहते हैं आंतरस और सक्कस एंटेरिक्स। ये दोनों को कहते हैं। वहाँ पे जो ग्रंथियाँ में स्राव होती है, ये दोनों स्राव होती है छोटी आंत की दीवार में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो जाएगा आंतरस और सक्कस एंटेरिक्स। समझ गए? यानी कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों का नाम क्या है? आंतरस और सक्कस एंटेरिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? देखिए ये पिछले कुछ सालों में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। देखते हैं ना, डायलॉग मारता है कि एक झाप में सारा के सारा दांत तोड़ के बराबर कर देंगे। तो ये सब मजाक है। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? देखिए हृदय में कोष्ठों मतलब कितने पार्ट में, कितने भाग में मछली के हृदय यानी कि हार्ट बटा हुआ होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने भाग में बटा होता है? बहुत सा सिंपल है, 2 भाग में। और अगर यदि आपको मनुष्य का पूछे कितने भाग में होता है तो 4 भाग में। तो अभी फिलहाल हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 2 होते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? देखिए छोटी आंत से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था? भोजन कहाँ पचता है। फिर वहाँ पर 2 जो उसके दीवार में पाई जाती है वो रस को पूछा था, जो स्राव होता है वहाँ से यानी कि निकलता है। फिर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। तो जो रस की भूमिका होती है वो होती है पीत रस, अग्नाशयी रस और आंत रस। ये तीनों रस जो है छोटी आंत में भोजन के पाचन में भूमिका निभाता है। तो अगर कोई आपको पूछे कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में कौन कौन सा रस का भूमिका होता है, तो तीनों बताना है, पीत रस, अग्नाशयी रस और आंत रस। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, इवन ये जो है पैरामेडिकल में भी पूछा हुआ है। स्वपोषी पोषण क्या होता है? वैसा पोषण यानी कि वैसा न्यूट्रिशन जो खुद से भोजन बनाता हो, है ना, जो खुद से भोजन बनाता हो उसके बारे में बोल रहा है। स्व मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, और पोषी मतलब खुद से बनाने कोई चीज़ को, उसको बोल रहा है। तो स्वपोषी मतलब खुद से खाना बनाने वाला। बनाने में क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 चीज़ का जो है ज़रूरत पड़ता है जो खुद से खाना बनाता है। अब देखिए खुद से खाना कौन बनाता है? तो पेड़ पौधा जो होते हैं वो खुद से खाना बनाते हैं, तो उन्हें ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है स्वपोषी पोषण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। देखिए जो दांत होते हैं ना हमारे, उसके ऊपर एक कठोर परत होता है, उसे हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। इसे ध्यान रखिएगा, ये जो है पारा मेडिकल में ही पूछा हुआ है और इवन नीट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। डेंटाइल के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनामेल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है। देखिए पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम क्या है? एक परजीवी है, परजीवी नहीं बोल सकते हैं, एक सजीव ही है। तो उसमें भोजन का अंतग्रहण कहाँ से होता है, वो भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, ये जानने का प्रयास कर रहा है। यानी कि वो छोटे छोटे जीव हैं, तो ये जो भोजन प्राप्त करते हैं पैरामीशियम, वो कोशिका के मुख द्वार से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं एक बार बताइएगा आप? कोशिका के मुख द्वार से प्राप्त करते हैं। तो पैरामीशियम भोजन का अंतग्रहण करते हैं कोशिका के मुख्य द्वार से। तो चलिए ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछ रहा है, तो उसका जो इकाई होता है प्रकाश संश्लेषी का, वो होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है ना सर, वो भोजन में जो हरियाली, सॉरी भोजन में बोल दिया, जो पेड़ पौधा के पत्तों में हरियाली होती है, उसमें इसका थोड़ा सा योगदान होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। लेकिन अगर यदि आप बस 10th अंडर 10th का बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बस उतने के लिए। लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, मतलब निम्नलिखित में से किसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पार्ट जो है अंगक कहलाएगा? भाई हरित लवक, समझ गए ना? हरित लवक को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। ये 2 बार बिहार बोर्ड में 10th में पूछ चुका है, एक बार सीबीएसई में भी पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? देखिए बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये टर्म को पहले हम लोग समझेंगे। बाष्पोत्सर्जन, बाष्प आप समझते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब कोई चीज़ का क्या होता है? निकलना। तो यानी कि पौधा में बाष्प कहाँ से निकलता है, किस भाग से निकलता है? तो आप क्वेश्चन को हद तक आप समझ गए हैं। तो जो पौधा में बाष्प निकलता है वो पत्ता से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जो पौधे के पत्ते होते हैं उस भाग से बाष्प निकलते हैं और वायुमंडल में चले जाते हैं। तो पौधे में बाष्पोत्सर्जन जो होता है वहाँ कहाँ से होता है? पत्ता से होता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है नीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 20 mg होती है। कितना? 20 mg। देखिए mg टर्म जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप बहुत जगह देखेंगे जो दवाई लेते हैं उसमें भी लिखा रहता है mg। अब बच्चों के लिए 250 mg या बड़ों के लिए 500 mg, तो उस रिलेटेड टर्म में यहाँ पर रखा गया है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया के सामान्य यानी कि नॉर्मल कितना होना चाहिए? 20 mg होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क ये वैसा पार्ट है जहाँ पर उत्सर्जित होने वाली चीज़ें जो शरीर से बाहर निकलती है वो जमा होती है। तो अब ये चीज़ को आप समझ गए कि वृक्क क्या है। तो अब पूछ रहा है कि वो किससे संबंधित है? उत्सर्जित मतलब आपको जस्ट अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे कि उत्सर्जित मतलब होता है किसी चीज़ का निकलना। तो वृक्क एक तंत्र है जो किससे संबंधित है? किसी चीज़ का उत्सर्जन के लिए। तो मनुष्य में वृक्क का क्या काम है? उत्सर्जन के काम से संबंधित रखता है। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है श्वसन। श्वसन से जो है आप श्वसन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे मस्तिष्क या पूरे बॉडी पार्ट में अगर यदि हमेशा नहीं जाएगा तो बहुत सारे इन्फेक्शन टाइप जो चीज़ें हैं, हानिकारक चीज़ें जो है हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से निकलना शुरू कर देगी। तो श्वसन जो है शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा जिसे बोल सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। तो श्वसन क्या है?
वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2021 के 12th के एग्जाम में पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड में हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन, और इवन ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है सर किसमें? क्लोरोफिल में। आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, खास करके मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आगे चल के मेडिकल लेना चाहते हैं या मेडिकल में हैं। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। बाद बाकी देखिए ऑप्शन बी सी डी क्या है, लाल रक्तकण, बर्नी लवक, श्वेत रक्तकण। तो ये चीज़ें तो ऐसे ही छट जाएंगी अगर आपको ये चीज़ें पता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। आपको वीडियो पूरा ध्यान अच्छे से देखना, सारा याद यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बात जो हो रहा है ना भाई, कोष्टक जो हम लोग मछली वाले क्वेश्चन में देखे थे कितने कोष्टक होते हैं, ये 4 कोष्टक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्टक होते हैं? 4 कोष्टक होते हैं। जो आप देखते हैं जो नॉर्मल ये जो स्टिकर होते हैं, जो दिल विल बना होता है, वो उस टाइप का अपना हार्ट नहीं होता, ठीक ना। थोड़ा सा जो है वो अलग होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा अलग नहीं होता, थोड़ा सा। ये 4 भाग में बटा हुआ होता है, समझ गए। तो मानव हृदय में कितने कोष्टक पाए जाते हैं? 4 कोष्टक पाए जाते हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ये भी पूछा हुआ है मेडिकल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण सर ये होता है पौधों में। किसके लिए होता है? जो वो भोजन बनाते हैं, तो उसमें जो प्राप्ति होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, उसकी एनर्जी। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अगर आगे चल से आपके पूछे तो क्या बताएंगे आप? ग्लूकोज प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आप बहुत ही शान से देखते जाइए वीडियो, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको थंबनेल में दिखा है उसके अनुसार ही है सब। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखिए ये कोशिका झिल्ली का बात कर रहा है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखिए पहला ऑप्शन है पाग्रम। ये देखिए पाग्रम क्या है कि जिसके द्वारा पूरी तरह से कोई चीज़ पार हो जाए, लिक्विड की बात कर रही है, लिक्विड पार हो जाए। दूसरा है अपारगम, यानी कि जिसके द्वारा नहीं पार हो सके। और तीसरा है अर्ध पारगम, यानी कि पूरी तरह से पार नहीं हो, थोड़ा थोड़ा पार हो सके, उसे करते हैं अर्ध पारगम। तो कोशिका झिल्ली एक ऐसी प्रकार की झिल्ली है जिसके द्वारा कोई भी चीज़ जो लिक्विड मटेरियल है उसके बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ा पास हो सके, वैसा होता है कोशिका झिल्ली। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। देखिए डायलिसिस थैली है क्या? डायलिसिस थैली वह है जो मानव में जो चीज़ें जैसे उत्सर्जित होने वाली चीज़ें हैं शरीर से, उनके उत्सर्जन में मदद करती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो गई है तो, या लीवर सॉरी किडनी खराब हो गई है, तो उन चीज़ों में एक जो है आर्टिफिशियल लगाया जाता है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ उससे मतलब नहीं है, मैं अभी साइड नॉलेज दे रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य मतलब क्या हुआ सर? मछली। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या हुआ? ये तो बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं, है ना, ये बहुत बार पढ़े हैं हर जगह जूनियर क्लास में ही। तो मछली जो गिल्स जो होता है, उसका गलफड़ाव जो होता है, उसका मुख्य श्वसन अंग होता है। समझ गए? तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? गिल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं, तो इसमें कोई नया चीज़ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग पूछ रहा है। क्लोरोफिल का वर्णक आपको उस समय हम देखे थे, उस क्वेश्चन में बोले कि थोड़ा सा जो हरियाली होता है पेड़ पौधा में, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। तो क्लोरोफिल का रंग क्या हो जाएगा सर? आप तो बता देंगे, आपको हम तो थ्योरी बता दिए हैं। हरा। हरा होता है ना पेड़ पौधा, नीला तो नहीं होता ना, लाल और सफ़ेद तो नहीं होता है ना। आपको पता है ना पेड़ पौधा कैसा होता है, आप तो देखे होंगे पेड़ पौधा। यही अगर यदि इस यूनिवर्स, अगर यदि इस संसार में रहते हैं, अगर एलियन है तो वो अलग बात है, लेकिन इस संसार में रहते हैं तो आपको पेड़ पौधा कैसा होता है पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं और वो जो शरीर में पचता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछने वाले इंटरेस्टेड है इस बात में, तो उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं उपचयन। अगर आपको पूछे कोई कि उपचयन का परिभाषा बताइए तो बता देंगे इसको जस्ट उल्टा करके, कि शरीर में जो भोजन का पाचन की क्रिया होती है, उस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन।
तो आपको ये दोनों तरह से ध्यान रख लेना है। समझ गए। अगर यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बस मदद तो करना है यार। रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त यानी ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड यार क्या है? ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि कोई चैप्टर ये ब्लड वाला जब पढ़े होगे तो वहाँ पे पहला लाइन ये लिखा रहता है कि रक्त जो है एक उत्तक है। रक्त क्या है? एक उत्तक है। अगर यदि नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा हुआ है, और इवन मेडिकल पैरामेडिकल में आया हुआ है। तो रक्त क्या है? एक उत्तक है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाली एक रोग है। ये देखिए नीट में इवन एम्स में भी पूछा हुआ है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। नीट का ये क्वेश्चन है, इवन बोर्ड में भी पूछा हुआ है। और अगर यदि कहीं मान लीजिए नहीं भी पूछा है, पूछा हुआ है सब जगह, मान लीजिए नहीं पूछा है, आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि अगर यदि हमारे शरीर में यानी हमारे खून में अगर यदि आयरन की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी सर? एनीमिया। आप सुनते होंगे डॉक्टर बोलता हो कि अब एनीमिया बीमारी है इसको। तो आपको समझ जाना है कि एनीमिया अगर यदि इसको है तो इसके शरीर में आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी है तो उसको भरपूर मात्रा में देना है। बाजार जाइए, साग सब्जी जो है आयरन से रिलेटेड वाला उसको खाइए, तो एनीमिया खत्म होगा। और दवाई तो लेना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा हो गया तो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जाइलम, जाइलम एक पार्ट्स का नाम है, यानी कि ये क्या चीज़ करता है उसके बारे में बताना है। जैसे अब हमारे शरीर में नाक कान है, ये क्या करता है उसके बारे में बताते हैं, नाक से सांस लेते हैं। उसी तरह अगर यदि पेड़ पौधा है तो उसमें जाइलम एक होता है, तो जाइलम क्या करता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछने वाला इंटरेस्टेड है। तो जाइलम जो है ना सर, वो करता है जल का वहन, यानी जौ से जाइलम और जौ से जल। आपको इस तरह से याद रखना है। जाइलम क्या करता है? जल को पूरे पेड़ पौधा में पहुंचाता है, जड़ से लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? देखिए अस्टोमाटा पौधों के किस अंग में, यानी अस्टोमाटा एक पार्ट का नाम है, आपको बताना है कि पौधा के किस भाग में पाया जाता है। तो अस्टोमाटा जो सर है ना, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, वो अस्टोमाटा के ही होते हैं। तो आप बता देंगे कि अस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है। अभी जस्ट हम बोले कि पत्तियों में होते हैं, तो अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और एक बार फिर से बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत परंकुंचन दाब है लगभग। देखिए औसत पूछा है, न्यूनतम नहीं पूछा है। जो होता है ना हाई बीपी और लो बीपी, वो पूछ रहा है कि एक एवरेज पूछ रहा है सर। तो एवरेज क्या होता है? होता है 120 mmHg होता है। समझ गए ना? जो आपको डॉक्टर लगाता है आपके बाह में, और वो प्रेशर वैक्यूम दबाते जाता है, 120 80 से 120 के बीच रहता है, बोलता है आपका सही है ब्लड प्रेशर। अगर यदि 120 से ऊपर जाता है बोलता है आपको हाई ब्लड प्रेशर है। 180 से नीचे रहता है बोलता है आपको लो ब्लड प्रेशर है। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करना है। तो समझ गए ये क्वेश्चन? आप बिल्कुल समझ गए होंगे, हमको आशा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए जठर ग्रंथियाँ, ये देखिए नाम है, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, समझा सकते। यानी इस क्वेश्चन में बस डायरेक्ट पूछा है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ सर आमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये भोजन को पचने में मदद करता है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है सर? आमाशय में, हमारे पेट में पाई जाती है, आमाशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? देखिए पहले ये क्वेश्चन को हम लोग समझे कि खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि परिसंचरण मतलब होता है किसी चीज का कोई भी पार्ट में फ्लो करना या बहना। समझ गए ना? तो खुला, तो खुला यानी कि मान लीजिए कि खून का जो बहाव है किस में बाहरी बाहरी होता है, ऐसा मतलब क्वेश्चन का पूछने का स्कोप देखा जा रहा है। तो ये जो है कॉकरोच में होता है। मनुष्य में तो शरीर के अंदर ही सारा कुछ होता है, लेकिन कॉकरोच में बाहर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए सर प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग देखे थे 3 चीज आवश्यक है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट था, क्या था? धूप भी था, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश तो रात में नहीं ना निकलता सर, हम लोग तो एलियन तो है नहीं, रहते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर तो दिन में ही निकलता है ना सूर्य सर। तो दिन में अगर यदि निकलता है तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में। तो बताने की जरूरत है नहीं। अब जो नहीं समझ पा रहा हो तो अब एलियन है या क्या है वो तो खुद समझेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम, देखिए जाइलम वहाँ बात कर लिए, पादप में जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? ये बोर्ड में इवन नीट में पूछा हुआ है, और मेडिकल वाले एग्जाम में भी तो पूछे हुए हैं। तो पादप में जाइलम क्या करता है सर? जल पहुँचाता है। फ्लोएम क्या करेगा? भोजन पहुँचाएगा। जल और भोजन और पानी ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? बेसिक नीड यही है ना पौधा का। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन पहुँचाता है।
तो अब यहाँ पर आज होता है ख़त्म। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर यदि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, 10th या 12th का और कंपटीशन का सीरीज चाहिए, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई सलाह देना है तो आप बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।